सर। हाँ जी बोलो। सर, टाइम क्या होगा कल का? सुबह ही रख लेना, अब दोपहर में करीब। टाइम आप लोगों को मैं अभी बताता हूँ। ये मैंने ड्रॉ किया है मशीनरी अकाउंट। बेसिकली मैं एक लेजर ड्रॉ कर रहा हूँ, मशीनरी का लेजर। तो जिसकी डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है। ये डेबिट साइड है। यहाँ पे एक डेट का कॉलम रहेगा, एक पर्टिकुलर्स का कॉलम रहेगा, एक अमाउंट का कॉलम रहेगा। अगेन डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। अब ये 5 years मांगा गया है। बेसिकली ये हो गया मेरा फर्स्ट ईयर, ठीक है। ये हो गया मेरा सेकेंड ईयर, फिर हो गया मेरा थर्ड ईयर, ठीक है। फिर हो गया फोर्थ ईयर, और फिर लास्ट में फिफ्थ ईयर, ठीक है। मैंने पहले से सारी लाइन खींच लिया है 1 2 3 4 5 years की। यस सर। एक तरीके से क्वेश्चन में मैंने पहले पढ़ लिया कि उन्होंने 5 साल मांगे हैं, तो मैंने 5 साल की लाइंस ड्रॉ कर ली। मैंने, आप ध्यान से देखोगे तो मैंने ये आगे क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है पूरा। ये क्वेश्चन सॉल्व है, मैं आपके सामने सॉल्व कर रहा हूं, लेकिन ये मैंने आगे सॉल्व कर रखा है पूरा। और असाइनमेंट आज हो गए थे फोटोकॉपी। फोटोकॉपी वाले का मेरे पास फोन आया था कि मेरे से ले जाओ, लेकिन मैं घर पे था नहीं, इसलिए मैं लेने नहीं जा पाया। मैं कल मॉर्निंग में उठा लाऊंगा 10 बजे के आसपास। उसके बाद आप लोग मेरे से कलेक्ट कर लेना किसी भी टाइम असाइनमेंट, ठीक है। ओके सर। सर किसी भी टाइम आ जाए इंस्टीट्यूट में कलेक्ट करने। हाँ, मतलब मैं साइट पे ही हूँगा, तो किसी भी टाइम आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। तो क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन कह रहा है January 1, 2008 परचेज मशीनरी फॉर 80,000। मान लेते हैं कि हमारा 2008 से शुरू हो रही है कहानी। 1 जनवरी 2008 हमने एक मशीनरी परचेज करी, कितने की? 80,000 रुपए की। ये बात क्लियर हो गई? यस सर। यस सर। July 1, 2009 को एडिशनल मशीनरी वाज परचेज फॉर 40,000। ये 2009 मान लेते हैं, और ये उसका 1 जुलाई मान लेते हैं। हमने एक सेकंड मशीनरी परचेज की है 40,000 रुपए की। ये भी क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है। July 1, 2010 की 1 जुलाई की बात हो रही है। मशीनरी परचेज ऑन January 1, 2008, यानी कि फर्स्ट वाली मशीनरी वॉज सोल्ड फॉर 50,000। मतलब इस तारीख को फर्स्ट मशीनरी सोल्ड कर दी है 50,000 रुपए की, ठीक है। ये क्लियर हुआ? यस यस सर। सर। उसके बाद June 30, 2011, 30 जून 2011 एडिशनल मशीनरी वॉज परचेज फॉर 30,000। हमने एक तीसरी मशीनरी खरीदी है 30,000 रुपए की।
और 2012 में मैंने कुछ नहीं किया, मतलब ना कोई खरीदी ना कोई बेची, राइट? Yes, sir. Yes, sir. The company prepare its books on December 31 each year. 31 दिसंबर को कंपनी बुक्स क्लोज करती है अपनी। बुक्स क्लोज करने का मतलब होता है गवर्नमेंट के साथ सेटलमेंट करती है, यानी कि अपना अपना प्रॉफिट निकालती है, गवर्नमेंट के लिए कितना टैक्स देना है ये सब कैलकुलेट करती है, उसको कहते हैं बुक्स क्लोज करना। सर वैसे तो मार्च 31 में होता है ना? रियल लाइफ में 31 मार्च होता है। यहाँ पे बात को थोड़ा आसान रखने के लिए हमने कैलेंडर ईयर लिया हुआ है 31 दिसंबर, थोड़ा कंफ्यूजन कम होता है। नहीं तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा 2019-20, 2020-21, मतलब मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा ना, तो कंफ्यूजन होती है थोड़ी सी, समझ रहे हो ना बात? Sir. हाँ जी, सर बट ज्यादातर मार्च से रिलेटेड ही आते हैं। मैं कराऊंगा। मैं पहले क्वेश्चन के अंदर सारे पंगे एक साथ नहीं घुसाना चाहता ना, आप समझो मेरी बात। आगे मैंने ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसमें इस तरह की चीज आएगी। देखो ओके सर। आपको दिखाता हूँ, मैंने ये चीज आगे दी हुई है। जब आप आगे जाओगे ना, ये देखो ये क्वेश्चन देख रहे हो ना, ये क्वेश्चन, इसमें मैंने ईयर कैसे लिखे हुए हैं। यस सर। तो मैंने दिया है सब कुछ, देखो इसके अंदर मैंने लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, कंपनी क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च। 31 मार्च। तो मैंने ऐसे क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन मैंने शुरुआत ऐसे क्वेश्चन से नहीं की है, ठीक है? ओके सर। Sir. हाँ श्रेयांश, आप क्या कहते बोलो। सर फाइनेंशियल ईयर वही होता है ना, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। राइट ओके सर। अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड, यानी कि 10% डेप्रिसिएशन लगाना है, और वो भी स्ट्रेट लाइन मेथड पे लगाना है, समझे बात? यस सर। क्लियर हुई बात? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. तो ये तो था क्वेश्चन। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्वेश्चन को समझना। अगर आप क्वेश्चन एक बार ढंग से पढ़ लेते हो और समझ जाते हो तो गलती होने के चांस काफी कम हो जाते हैं। मैंने ये फॉर्मेट यहाँ बना रखा है 2008, 9, 10, 11, 12। हमने 1 जनवरी को 80,000 की एक मशीनरी परचेज की, 1 जुलाई को 40,000 की सेकंड मशीनरी परचेज की, 1 जुलाई 2010 को 50,000 की फर्स्ट मशीनरी सोल्ड कर दी, यहाँ मैंने लिखा हुआ है सोल्ड। और 2011 की 30 जून को मैंने 30,000 की एक थर्ड मशीनरी परचेज की। ये क्लियर है ना सबको? यस सर। ये जो मैं बना रहा हूं ना थोड़ा सा डायग्राम, मतलब मैं इसको डायग्राम बोल रहा हूं जो मैं बना रहा हूं, ये Yes, डायग्राम sir. जो है ये स्कूल के टीचर नहीं बनवाते, इसलिए स्कूल में बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है डेट्स की। इसके कोई मार्क्स भी नहीं होते, तो आप अभी बनाने की आदत डाल लो, बाद में चाहे आप मत बनाना, लेकिन इसको बनाकर ही क्वेश्चन किया करो, गलतियां नहीं होती। समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। जब आदत पड़ जाएगी ना तो इसको बनाने के अंदर लेस देन 1 मिनट लगता है, लेस देन 1 मिनट, यानी कि 30, 40 सेकेंड्स, 50 सेकेंड्स में बन जाता है ये फॉर्मेट। मतलब बंदा फटाफट यूं करता है, यूं बनाया, 1, 2, 3, 4, 4-5 साल का बना दिया, ऊपर ईयर लिख दिए 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, फिर वो क्वेश्चन पढ़ते गए, 1 जनवरी को ये हुआ, 1 जुलाई को ये हुआ, इसको ये हुआ, इसको ये हुआ, ये करके बना दिया। आप स्टॉप वॉच ऑन करके करोगे, आप कहोगे यार ये तो मैंने 40 सेकंड्स में कर दिया। इसका मतलब टाइम ज्यादा नहीं लगता, लेकिन क्वेश्चन सही होता है। क्वेश्चन में हमें हर बात याद रहती है, जैसे मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है? सर इस क्वेश्चन में 5 मंथ्स ईयर्स के लिए बोला था, इसलिए हमने 2012 पे लिया। हाँ, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर बुक्स मतलब मशीनरी अकाउंट बोला है 5 साल का बनाने के लिए, तो हमने 2012 को भी कंसीडर किया है, क्योंकि 2012 में चाहे हमने कोई मशीनरी खरीदी बेची नहीं है, बट
क्वेश्चन मांग रहा है कि 5वां साल भी बनाना है, समझ गए? और सर अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन में नहीं होता तो हम 4 साल का ही बनाते। हाँ, कई बार क्वेश्चन यही कहता है कि प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर ऑल द ईयर्स मेंशन्ड अबव, मतलब जितने ऊपर सालों की बात की गई है उतने साल का बना के दिखाना है। तो बात ही खत्म हो गई फिर। 4 साल की बात है तो 4 साल का ही बनाना है बस। ओके सर। क्लियर? यस सर। 5 साल मैक्सिमम होते हैं। मैंने आज तक किसी टीचर को 5 ईयर से ज्यादा बड़ा क्वेश्चन बनाते हुए देखा नहीं है, मतलब एग्जाम में देते हुए नहीं देखा। बहुत सारे टीचर्स 4 ईयर्स का ही देते हैं, और कई स्कूल्स के टीचर्स ने तो 3 ईयर्स का भी दिया है। मतलब मैं 3 ईयर्स का भी मानता हूँ, कई स्कूलों में आया यस हुआ है। सर, हमारे स्कूल में 3 से ज्यादा नहीं कराते। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, कौन सा स्कूल है आपका? सर महाराजा अग्रसेन मॉडल। जस्ट वेट। डीएवी बाल भारती, डीएवी। अबे कहाँ गया? सर ये पूरे सिलेबस का मतलब पेपर्स हैं। यस, मैंने ना जैसे मेरे पे लास्ट ईयर्स में जो बच्चे पढ़ा करते थे ना, तो मैंने उनसे उनके फाइनल एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर ले लिए थे 2019 में, 18 में, 20 में, ऐसे करके। तो मैंने वो अपने इसके अंदर डाल रखे हैं। मतलब मेरे पास जैसे गुडले के, सचदेवा के, महाराजा अग्रसेन का ही चेक कर रहा हूँ कि महाराजा अग्रसेन के बच्चे थे तो उनका भी होगा पेपर। यस सर मैंने तो देखा बट था वो है। शायद महाराजा अग्रसेन पब्लिक है, मेरा मॉडल है। चलो जोन सा भी है, गुरु नानक, चलो कोई बात नहीं, मैं वैसे ही दिखाता हूँ। ये देखो, गुरु नानक स्कूल के अंदर ये क्वेश्चन है। कितने साल मांगे हैं? 3 साल। लास्ट में देखो कितना यस बनाने सर। के कह रहा है, 16 to 18, यानी कि 16, 17, 18। और मार्क्स कितने बोल रहा है? Yes. ये देखो मार्क्स कितने हैं? 8। 8 8. मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, मॉन्टफोर्ट स्कूल है ये। मॉन्टफोर्ट स्कूल में भी डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन आया, देखो कितने मार्क्स का है। 6. लेकिन मजे की बात है कि साल कितने मांगे हैं? 2. वन 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 गौरीश, 17, 18, 1। मतलब एक ही साल है ये। 1 अप्रैल हाँ 2000 सर. से 2000, यस. 2018, एक साल का क्वेश्चन मांगा है 6 मार्क्स का। ठीक है, ऐसे अगर आप और पेपर्स देखोगे ना, ये कौन सा है? एक सेकेंड, ये देखो ये कितना है मशीनरी वाला, कितने नंबर का नंबर लिखे हैं मैंने? 6 का ही होगा, नंबर मेंशन नहीं है, पर 6 होगा या 8 होगा। ये या तो 6 का आता है या तो 8 का आता है। 6 का ज्यादातर स्कूलों में 1 साल का या 2 साल का ही मिलेगा, और 3 इयर्स का 8 मार्क्स का मिलता है। और क्वेश्चन बहुत इजी होता है, मैं पहले बता रहा हूँ। ये देखो ये 1 साल का मांगा है, ये 1 साल का अकाउंट मांगा है, 5 मार्क्स। कौन सा स्कूल और है? सर फिर जो 4-5 साल के होते हैं। यार ये 4-5 साल ना प्रैक्टिस के लिए
कराए जाते हैं, लेकिन एग्जाम में जनरली कोई टीचर देता नहीं है। मैंने देखे ही नहीं कभी टीचर देते हुए 5 साल का। 4 का तो मैं फिर भी एक बार को मान लेता हूँ, 5 साल का नहीं देता कोई भी टीचर। ओके सर। लेकिन फिर भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जहां 4 साल बना रहे हैं वहां 5 बना लेंगे, उसमें कौन सी बिग डील है यार। समझ रहे हो ना बात मेरी। यस तो आप ये सोचकर क्वेश्चन मत करो कि सर ने 4 इयर्स मांगे हैं या 5। बस हमें जितना कहा है उतना करना है, बस सिंपल बात है। ठीक है। यस सर। ठीक है, आ जाए वापस क्वेश्चन पे। क्लियर है क्वेश्चन? अब क्वेश्चन में तो कुछ समझाने लायक नहीं है ना। ठीक है, No, sir. शुरू करूं क्वेश्चन? Yes, Yes. sir. Yes, sir. देखो, यस सर। मेरी आदत है जब मैं वर्किंग नोट्स बनाता हूं ना तो ऐसे बनाता हूं। ये वर्किंग नोट जो मैं इन वर्किंग नोट्स की बात कर रहा हूं, ये मैं आपके सामने बना के दिखा रहा हूं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मतलब ये जो मैं 1 2 3 डाल रहा हूं ना, इस 1 2 3 का मतलब है फर्स्ट मशीनरी, सेकंड मशीनरी, थर्ड मशीनरी। मैंने टोटल 3 मशीनरीज की कैलकुलेशंस दिखानी है। ये आपके सामने दिख रही है ना 3 मशीनरी की। ये कैलकुलेशन Yes, sir. मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने असाइनमेंट के अंदर बनी बनाई दे रखी है। आपको बस ये कोशिश करनी है कि आपको वर्किंग नोट्स मेरे तरीके से बनाने हैं। स्कूल के टीचर्स अपने अपने तरीके से बनवाते हैं। वर्किंग नोट्स के अंदर कोई फॉर्मेट नहीं होता। एवरी टीचर हैज हिज ओन फॉर्मेट। आपने अपने फॉर्मेट पे चलना है, मार्क्स नहीं कटते। आपको जिसका तरीका इजी लगे गो फॉर इट। मेरा इजी लगे तो मेरे वाले से बनाओ, अपने स्कूल का इजी लगे तो स्कूल वाले से बनाओ। तो बट वर्किंग नोट्स के तो कोई मार्क्स ही नहीं होते ना। नहीं, मार्क्स नहीं होते, लेकिन ये क्वेश्चन बिना वर्किंग नोट्स के टीचर कभी भी चेक नहीं करते। अगर अगर आपने वर्किंग नोट्स नहीं बनाया ना तो टीचर एज्यूम कर लेगा आपने चीटिंग करी है। मतलब जब तक कोई कैलकुलेशन ही नहीं की तो आपने सब कुछ सही निकाल कैसे दिया। सर हमको ना WTV मेथड के वर्किंग नोट्स दिखाए हैं, इसके तो डायरेक्ट ही करवाए हैं। मैं वही तो कह रहा हूं ना कि हर एक टीचर अपने तरीके से चलता है। आपको मैं एक जैसे वर्किंग नोट्स ही बताऊंगा, स्ट्रेट लाइन में भी, रिटर्न डाउन में भी, और बहुत सिंपल वर्किंग नोट्स बताऊंगा जिसको कोई भी समझ ले आसानी से। मतलब मैं कहूंगा अगर हम किसी 5th या 6th क्लास के बच्चे को भी अगर ये वर्किंग नोट समझाने बैठ जाएंगे ना, उसको ये वर्किंग नोट समझ में आ जाएंगे। इतने सिंपल से वर्किंग नोट्स हैं ये जो मैं बता रहा हूं। मतलब इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है, ओके सर। आपकी मर्जी है। जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे तो आप बेशक से इनको बनाना या ना बनाना वो आपकी मर्जी है। मैं तो आपको सिर्फ शुरू शुरू में जब जब तक आप इस चैप्टर को नया मानते हो तब तक ये बनाने के लिए कहूंगा, क्योंकि ये बनाए बिना आपका आंसर हमेशा गड़बड़ निकलेगा। ठीक है, तो ये थोड़ी सी कैलकुलेशंस हैं। मैं मानता हूं कि इसके मार्क्स मायने रखते हैं, मतलब इसके बिना फुल मार्क्स नहीं आते। तो आप इसको मार्क्स में मान के चलो। ठीक है, ओके सर। अब मैं क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं। 1 जनवरी 2008 को मैंने एक मशीनरी परचेज किया 80,000। तो मैं यहाँ 1 जनवरी 08 से शुरू कर रहा हूँ। टू बैंक लिखूंगा और 80,000 मैंने फर्स्ट मशीनरी परचेज किया है। वर्किंग नोट्स में मेरे फर्स्ट वर्किंग नोट्स शुरू हो गए 80,000 से। ये समझ में आया मैंने क्या किया? लेफ्ट हैंड साइड पे वर्किंग नोट्स बनाऊंगा मैं। यस सर। ये वर्किंग नोट्स मैं इधर बना रहा हूं और क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहा हूं वो मैं इधर कर रहा हूं। ठीक है, Yes. ओके 80,000 की मैंने मशीनरी खरीद ली। मैंने अकाउंट में एंट्री कर ली प्लस साइड पे और वर्किंग नोट्स में लिख लिया।
अब 2008 वाले साल में इस पे डेविएशन कितना लगेगा? 8,000। 10% का 10%। ये स्ट्रेट लाइन मेथड। तो 80,000 का 10% मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ। 8,000। अब ये जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं ना, ये टीचर कहते हैं कि इसको दिखाने की जरूरत नहीं है, मतलब ये थोड़ी ना हम लिख के दिखाएंगे, तो इसको डायरेक्ट ही लिख सकते हैं। 72,000 इसकी वैल्यू रह गई, लेकिन ये जो 8,000 यहाँ मैंने सर्कल किया है, इस 8,000 को यहाँ पर हमारे को अकाउंट में दिखाना पड़ेगा डेप्रीसिएशन के नाम से। 8,000 रुपये 31 दिसंबर की डेट डालनी होगी, और उसके बाद बाय बैलेंस CD निकाल के दिखाना पड़ेगा 31 दिसंबर को। 80,000 का टोटल लिख के उसमें से 8,000 माइनस करके 72,000 का बैलेंस निकाल दिया, और उसको 1 जनवरी 09 को ब्रॉट डाउन कर दिया। यहां तक समझ में आ गया सबको? आगे बढ़ूं? Yes, sir. Yes, सर sir. आपने डिप्रिसिएशन की डेट क्या डाली है? किधर? क्रेडिट साइड। ये मैंने 31 दिसंबर डाली है। ईयर ये 2008 ही है, ये 2008 का ही बन रहा है ये पूरा, मतलब ओके सर। दिस होल इज 2008, और अब मैं 2009 पे आ गया, फिर 2010 है, फिर 2011 है, मतलब इस तरीके से ये ईयर्स चल रहे हैं हमारे। ठीक है, ये 2009 की कहानी है, ये 2010 की कहानी है, 2011 की है, मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, ओके सर। मैं बहुत सिंपल तरीके से बात बता रहा हूँ आपको, जहां कंफ्यूजन हो रोक के पूछ लेना। मेरे इस वीडियो को अपलोड करने के बाद आप इसको जितनी मर्जी बार देखना, पर अगर पहले क्वेश्चन में आप लॉजिक समझ गए ना, तो समझ लो कि डेप्रिसिएशन खत्म, बस इसमें इससे ज्यादा कुछ है नहीं। बाकी तो कैलकुलेशंस हैं, गलती करोगे तो कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी है, प्रेजेंटेशन तो ऐसे ही होनी है जैसे इस क्वेश्चन में हो रही है। ठीक है, यस सर। फर्स्ट ईयर सबको क्लियर हो गया? मैंने यहाँ टिक लगा दिया, ये सबको क्लियर है? Yes, sir. सर अब डिप्रिसिएशन का अलग से अकाउंट भी बनता है क्या, PFD करके? हाँ, मैं अगर मांगूंगा तो बनाना पड़ेगा आपको। भाई देखो, मैंने आप लोगों को जनरल लेजर के टाइम ये बताया था कि अगर आप एक जनरल एंट्री बना रहे हो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी टू मशीनरी, तो बेसिकली ये दोनों लेजर बनेंगे ना, डेप्रिसिएशन का लेजर अलग बनेगा, मशीनरी का अलग। और एक इसके अंदर नई चीज आ जाती है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, उसका भी एक अलग लेजर बनता है, वो अलग ही कॉन्सेप्ट है, उसको मैं 1-2-3 क्लासेस के बाद डिस्कस करूंगा। पर लेजर अलग अलग मैं मांगूंगा तो आपको बनाने पड़ेंगे। फिलहाल मैंने आपसे सिर्फ मशीनरी अकाउंट मांगा है, एंड यू हैव टू प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट ओनली, किसी और का अकाउंट नहीं चाहिए मुझे। मैं जितने अकाउंट आपसे मांगूंगा आप उतने बनाओगे। तो सर फिर उसके अंदर हम ये बाय डिप्रिसिएशन इसमें नहीं डालेंगे ना मशीनरी अकाउंट में? मैं सब बताऊंगा, लेकिन आज की क्लास में नहीं बताऊंगा। आप लोगों का पेपर आई थिंक सो अक्टूबर लास्ट वीक में है, यानी कि 30-31 अक्टूबर के आसपास है ना, तब तक सब करा चुका हूँ मैं, टेंशन मत लो। अभी तो शुरुआत है, ओके पहली सर। क्लास में मेरे से वो बुलवाओ मत, नहीं तो सब कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं बोलना भी नहीं चाहता। ठीक है, ओके सर। बताऊंगा जरूर, ये मत सोचो मैंने आगे क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ते यस जाएंगे सर। क्वेश्चन का लेवल चेंज होता जाएगा, मैं सब बताऊंगा। पहले थोड़ी सी सिंपल क्वेश्चन की आदत डाल लें, फिर डिस्कस करेंगे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को। फिर सवाल बस यही रह जाता है कि क्वेश्चन में कैसे कैसे घुमा सकता है टीचर। कॉन्सेप्ट तो समझ गए, लेकिन घुमाएगा कैसे? ठीक है, ओके सर। फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया। सेकंड ईयर में मैंने क्या किया है, सेकंड ईयर में मैंने क्या किया है, एक और मशीनरी परचेज की है। कितने की?
40,000 की कौन सी डेट? 1 जुलाई 2009। ये क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. वर्किंग नोट्स के अंदर मैं 40,000 इतने गैप के बाद लिखूंगा, क्योंकि मैं वर्किंग नोट्स में ना डायग्रामेटिकली ये प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूं कि 40,000 की मशीनरी पहले साल में नहीं थी, वो दूसरे साल से शुरू हुई है, तो मैंने शुरू में गैप छोड़ दिया थोड़ा। समझ गए आप मेरा स्टाइल? यस सर। यानी कि Yes, sir. जब मैं 2009 का डेफिनेशन लगाऊंगा तो मैं इन दोनों पे आमने सामने लगाऊंगा, आमने सामने। समझ गए? मेरे वर्किंग नोट्स सिंपल तरीके से बनेंगे लेकिन एक्सप्रेसिव होंगे, ताकि किसी को भी समझ में आ जाए मैं कर क्या रहा हूं। ठीक है? यस सर। क्लियर है वर्किंग नोट्स बनाने का तरीका? ये मैंने कहा है कि मैं किसी 5th 6th क्लास के बच्चे को भी समझाऊंगा तो उसे समझ आ जाएंगे कि मैं क्या कर रहा हूं। यस सर। 31 दिसंबर को डेप्रिसिएशन फर्स्ट मशीनरी पे और सेकंड मशीनरी पे कितना कितना लगेगा? सर फर्स्ट पे तो 10% लगेगा। सेकंड पे भी 10 लगेगा। पर सर इसमें तो 8,000 6 लगेगा। देखो लगेगा तो 10% ही। ऐसे बोलो कि फर्स्ट पे लगेगा पूरे साल का, सेकंड पे लगेगा 6 महीने का, ऐसे बोल सकते हो आप। ऐसे बोल सकते हैं ना श्रेयांश? फर्स्ट वाले पे तो पूरे यस साल का सर। लगेगा, यानी कि 8,000 जो मैंने नीचे निकाल रखा है। सेकंड वाली मैंने कब खरीदी है? 1 जुलाई को। जुलाई 1 2009। तो इसका ना 2009 में तो मैंने इसको सिर्फ 6 महीने ही यूज किया है ना, तो यस सर। इसका मतलब है 40,000 का 10% इंटू में 6/12 कितना बैठ गया? 2,000। समझ गए? ये 2,000 पूरे साल का है 6 महीने का है? सर 6 6 महीने महीने का। का। 6 महीने। सबको क्लियर है ना ये बात? Yes, यस। sir. तो इसके ब्रैकेट में 6M लिख रहा हूं मैं, मैंने यहां भी लिखा हुआ है 6M, देख रहे हो? ठीक है? यस सर। तो मैं टीचर को इंडिकेट कर रहा हूं कि मैं 6 महीने का डेफिनेशन लगाया इसके ऊपर और लेस करके ये वैल्यूज आ गई, तो वो डेप्रिसिएशन में यहाँ जरूर लिखूंगा। 8,000 का इसका और 2,000 का इसका, टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 10,000। तो इसका टोटल हो गया 1,12,000। 1,12,000 में से 10,000 माइनस किया, बैलेंस कितना रह गया? 1,02,000। और यहाँ पे टू बैलेंस BD होगा 1,02,000। ये क्लियर है सबको? 1 जनवरी यस सर। 2010। यस सर। इसका मतलब सेकेंड ईयर भी कंप्लीट हो गया, राइट? यस सर। यस सर। अब तीसरे साल में क्या हुआ है? सर मशीन मशीनरी सोल्ड हुई है 1 फर्स्ट हमने वाली। बेची थी। फर्स्ट मशीनरी हमने बेची है। कब बेची है? सर जुलाई 1 2010। तो मैं क्या करूंगा, 1 जुलाई को, नहीं सर सर सॉरी, जनवरी 1 2008। नहीं सही तो कह रहे थे यार, ध्यान से पढ़ो 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 अच्छा सर दोबारा। वो। यस सर, दोबारा पढ़ लिया पढ़ लिया। 1 जुलाई 2010 को
हमने मशीनरी बेची है फर्स्ट वाली, तो वहां पर ये 3 चीजें आएंगी जो मैंने लिखी हैं ब्लू से। देख लिया सबने? यस सर। क्या है? Yes, sir. By depreciation by bank and by loss on sale. depreciation on first machinery by bank, by loss on ये वाली साइड माइनस वाली साइड है। मैंने आपको बहुत दिनों पहले एक बार ये बताया था कि असेट्स की डेबिट साइड प्लस और क्रेडिट साइड माइनस होती है। मैं हर बार बीच बीच में ये बात याद दिलाता रहूंगा कि मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग एक असेट क्रेडिट करने से कम होता है, डेबिट करने से बढ़ता है। याद है ना ये वाली बातें? भूलना मत, ये बहुत काम की Yes, बात sir. है। 12th याद है तक, सर। 12th में भी अच्छे मार्क्स इन्हीं की वजह से आएंगे। तो यानी कि मैंने डेप्रिशिएट किया फर्स्ट मशीनरी को, उसको सोल्ड किया और उसको बेचने पर मुझे कोई ना कुछ लॉस हुआ होगा, वो मैं कैलकुलेट करता हूं अभी। तो अब ये मुझे बताओ फर्स्ट मशीनरी पे डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? सर 6 महीने का लगेगा। देखो 2010 में हमने ये मशीनरी 6 महीने यूज करके बेच दी है। 6 महीने यूज करके बेची है जुलाई 1, 2010 को। तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाएंगे कैसे? 80,000 का 10% और इंटू 6/12 कितना हो गया? 4,000। तो 4,000 का डेप्रिसिएशन लगाया, कितने की वैल्यू रह गई? कितने की वैल्यू रह गई? 60,000 की। 60। बेचा कितने में है? 50,000। तो हमें घाटा कितना बैठा? 10,000। 10,000. तो हमको सिंपल लिखना है 4,000 का डेप्रिसिएशन लगा, 50,000 में सेल करी, 10,000 का लॉस हुआ। क्लियर हुई ये बात जैसे मैं बता रहा हूं? यस सर। समझ गए सब लोग? यस Yes, सर। sir. तो चलो ये मशीनरी तो बिक गई, मगर हमारे पास क्या इस साल में और भी कोई मशीनरी थी? ये वाली थी ना, Yes, सेकंड sir. वाली। सेकंड वाली मशीनरी पे भी तो डेप्रिसिएशन लगाएंगे। यस सर। उस पे कितना लगाएंगे? 1 साल पूरे का साल। यानी कि 4,000। 40,000 का 10%। ठीक है, तो इसका मतलब है बाय डेप्रिसिएशन सेकंड मशीनरी और बाय बैलेंस सीडी। ठीक है, तो ये दोनों 31 दिसंबर की डेट पे होंगे और यहाँ पे टू बैलेंस बीडी आ जाएगा 1 जनवरी 2011। तो इसका डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 4,000। अब कितना रह गया? 1,02,000। 1,02,000 माइनस करके जो भी बैलेंस बचेगा उसको ब्रॉट डाउन कर लेंगे। उसके बाद हमने एक मशीनरी और परचेज करी है, कितने की? 30,000 की। और उसके बाद इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। मैं जल्दी जल्दी दिखा रहा हूँ। सेकंड और थर्ड पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे और फिर बैलेंस सीडी निकाल देंगे, ब्रॉट डाउन कर देंगे और अगले साल फिर डेप्रिसिएशन लगाएंगे दोनों पे। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्यूशन से समझ लेना,